हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बीके सर में। और आज हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल के बारे में। वन शॉट में पूरा पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। और पहले के मेरे पॉलिनोमियल्स के वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो था उसमें मैंने सिर्फ बेसिक बारे बताया था और उस पर कुछ कमेंट आए थे कि मुझे पॉलिनोमियल्स के बारे में सर पूरा बताइए। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए स्टार्ट। पिछली क्लास में हमें पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे किसको पॉलिनोमियल कहते हैं, किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल को कहते हैं कि जिस एक्सप्रेशन का, जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसके लिए हमको बस एक ही चीज चेक करना है, जिस वेरिएबल का पावर, जिस वेरिएबल का और जिस एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल है x। वेरिएबल किसको कहते हैं ये पहले हम बता चुके हैं, फिर भी आपको बताते हैं। देखिए, वेरिएबल का मतलब है, नाम से ही है, वेरी करता है, फिक्स नहीं है। कभी भी ये फिक्स नहीं है, वेरी करता है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल। जैसे अगर x y a b ये सब क्या है, वेरिएबल है। और ये जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट है, फिक्स है। 8 का मतलब पूरे वर्ल्ड में 8 ही होता है, वो 9 नहीं हो सकता या -8 नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और ये जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है जैसे x y a b ये होते हैं वेरिएबल। चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। और मान लीजिए कि x एक वेरिएबल ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐसा दोस्त है जो हर समय रंग बदलता रहता है, जिसका कोई एक रंग है, आपसे कुछ और कहेगा, किसी और से कुछ और कहेगा, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ 200-300 रुपए दिए और आप मांगने लगे, तो वो बोला नहीं ठीक है, कल देंगे, परसों देंगे, तो उसको कहेंगे वेरिएबल। और वो दोस्त जो फिक्स है, आपका सच्चा दोस्त है, उसको कहेंगे कांस्टेंट। चलिए ये तो हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए जिस वेरिएबल का पावर, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसी को कहेंगे पॉलिनोमियल। एक और इक्वेशन लेके दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे हमने लिखा 1/x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कहेंगे। अभी क्या है, ये 1 का पावर 1/x²। अगर हम इसको लिखें x का पावर -2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो अभी क्या है, देखिए इस x का पावर क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का पहला डिफिनीशन यही है कि जिस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए उसी को हम सिर्फ वेरिएबल काउंट करेंगे, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 3/4x³ माइनस 9x² प्लस 1/6x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये एक हमारा एक पॉलिनोमियल। तो देखिए, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल में है या प्रोडक्ट फॉर्म में है, वही उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ले इस x³ को ले, तो अगर आपसे पूछा जाए कि x³ का इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, 3/4। 3/4 क्या है, x³ का कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे -9। विद साइन लेना होता है, कोएफिशिएंट में हमेशा विद साइन लेना होता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -9। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट, तो हम क्या बोलेंगे, 1/6। प्लस 1/6 लिखने की कोई नीड नहीं होती, प्लस बाय डिफॉल्ट होता है। हमें सिर्फ लिखना होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/6। नेगेटिव में हमको साइन देना पड़ता है, साइन हमको लिखना पड़ता है नेगेटिव, और ये कांस्टेंट है, इसका कोई कोएफिशिएंट होगा नहीं। तो कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के जो प्रोडक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं। क्लियर? विद साइन लेना होता है। कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स।
डिग्री कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जरूरी है इसको सीखना, क्योंकि यही एक चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी आपको। जैसे देखिए, इसको सीखने के लिए हमको सबसे पहले दो चीजें पता करना होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसके अलग अलग तरीके हैं। अगर हम पहला देते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल के जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमने पॉलिनोमियल किया। देखिए वन वेरिएबल कैसे कहेंगे इसको, सिर्फ x वेरिएबल और कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में डिग्री पता करने के लिए हमको देखना होता है कि इस वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर है इस पूरे में, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इन तीनों x में जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वही इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 3। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आएंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। देखिए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल के जैसे कोई हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने लिया 4x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने, समझाने के लिए बड़ा लिया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। कैसे टू वेरिएबल है? क्योंकि एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा y है, इसलिए इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो इस टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल में हमको देखना है डिग्री। तो डिग्री पता करने के लिए टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल में हमको ये देखना होता है कि x का पावर जो इंडिविजुअल है x का पावर वो कितना है, और x y जहां दो कॉम्बिनेशन के साथ है उन दोनों का पावर कितना है, उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पावर का होता है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। लेट्स फाइंड इट। यहां पे सबसे देखिए इंडिविजुअल x है, इसका मैक्सिमम पावर 4 है। सेकंड थिंग, यहाँ पे x है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 होता है। तो यहाँ पे 2 + 1 3 हुआ, इसका पावर 3 हो गया इन दो पॉलिनोमियल का। और इन देखिए इन दो पॉलिनोमियल का यहाँ पे x का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो ये जब कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो दोनों का पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये 5, ये 4, ये 5, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसका है 5 का है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 5। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -6x का पावर 4 y एंड प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। इसमें भी दो वेरिएबल है x एंड y, तो पॉलिनोमियल टू वेरिएबल होगा। अब इसका पता करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो इसका 4 इसका 1, इसका हो गया 5, इसका 2 इसका 2 4, इसका 1 1 2। देखिए 5 4 2, इन तीनों में सबसे मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, तो इसलिए हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री कितना है वो है 5। उम्मीद है डिग्री पॉलिनोमियल का आप समझ गए होंगे अच्छे से। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा एक पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल का हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है। तो जीरोज निकालने के लिए देखिए ये क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने बताया था जिस वेरिएबल का पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज पे भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, बहुत बच्चों की उसमें फैक्टराइज में दिक्कत आती है, तो उसमें हम सॉल्व कर। फिलहाल हम इसका फैक्टराइज कैसे करें, देखिए इसको मिडिल टर्म से एक्सपेंड करेंगे x²। यहाँ पे देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से, जहाँ पे a क्या है x² कोएफिशिएंट होता है, b x का कोएफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट है। अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी -6। विद साइन लेना होता है हमें कंपेयरिंग। तो मिड टर्म का एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई c से करते हैं, तो 1 × -6 = -6।
अब ये -6 आ गया, तो मिडिल टर्म को, इस टर्म को हमको ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना होता है जिसमें उनका सम करने पे -6 आना चाहिए, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए और सम 1 आना चाहिए। तो इस चीज को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x - 2x - 6। देखिए 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और इन दोनों कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कीजिए, 3 × -2 = -6। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, x, तो x हमने ले लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। इन दो टर्म में हम -2 लेंगे तो x + 3। अब इन दो टर्म में हमारा क्या है, x + 3 कॉमन है और बच गया हमारा x - 2। अब इसको करेंगे हम जीरो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को क्या करना होता है, जीरो करना होता है, जिससे हमको x की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे। अगर x + 3 को जीरो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x = -3। x - 2 को जीरो करेंगे तो यहाँ से x कितना आएगा, 2। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना हो गया, 2 और -3, ये हमारा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम कुछ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप के पॉलिनोमियल हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला होता है जिसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसको कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया था, बहुत से बच्चे हमसे पूछते भी हैं क्लास में कि सर लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिस एक्सप्रेशन का, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया x + 4 = 0, बहुत छोटा सा हमने एक एक्सप्रेशन लिया है। तो देखिए जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है का मतलब कि 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, वो हमको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जिस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होता है उसी को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड, अब अगर पावर 1 की जगह 2 हो जाए, जैसे हमने लिखा x² + 6x + 4 = 0, अगर हमने एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखा, ठीक। देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। तो अगर वेरिएबल का पावर 2 हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 हो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड, जिस इक्वेशन, जैसे इक्वेशन लिया हमने x³ - 6x² + 5x + 2 = 0, ये हमने पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, तो जिस पावर का इक्वेशन 3 होता है, पावर 3 उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम उसी तरह अगर हमने लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं x का पावर 4 + 6x³ - 8x² + 6x + 5 = 0। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल जो है x का पावर कितना, 4 है, तो इसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। सिमिलरली बहुत आसान है, x का पावर 1 है मतलब कि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होता है तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 हुआ तो क्यूबिक एंड 4 हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक। वैसे तो बहुत सारे है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए फिलहाल हमको इतना ही जानना पड़ना। नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स से पहले बता चुके हैं कि किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है, इस पूरे में क्या वेरिएबल है, ये y। ये जो y है इसमें देखिए पावर इसका 2 है, इसका 1 है, तो मैक्सिमम इसको लेंगे। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव भी है प्लस इंटीजर भी है, तब क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्लियर। सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखिए हमारा दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसमें क्या होगा, ये एक वेरिएबल है, इसको अब देखिए √x है, तो √x और √ से याद आया, √ का जितने भी प्रॉब्लम्स है, बहुत बच्चों का हमारे पास आया था प्रॉब्लम की √ के बारे में वीडियो बनाई, तो इसमें भी हम एक वीडियो बना के आपको सारा क्लियरिफिकेशन कर देंगे कि √ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल हम इस पे आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे 2 × x का पावर 1/2 + 7। अकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास प्रीवियस डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर
इंटीजर होता है और पॉजिटिव होता है, सिर्फ उसी को पॉलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस x का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। स्टार्ट हो गया। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी ये तो बोलना भूल गया था, आज क्यों पढ़ेंगे इसको फिर से कर। ऐसा वो फिर से करेंगे तो फिर एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम्स। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ, जो कुछ बच गया। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ, जो कुछ बच गया। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, किसी पॉलिनोमियल में, जैसे हमने मान ली एक पॉलिनोमियल लिया x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम पता करना है। मान लीजिए कि अगर ये पॉलिनोमियल कह रहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मींस कि ये इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो जो इसका फैक्टर होता है, सबसे पहला काम करना होता है हमको कि इसको हमको जीरो करना होता है। तो x माइनस 1 को हम करेंगे जीरो, तो यहां से x कितना आएगा, 1 आएगा। अब x 1 आएगा तो इस x 1 की वैल्यू को हमको इस पॉलिनोमियल में रख के देख करना है कि क्या ये वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं हो रही। लेट्स चेक, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 1 का क्यूब 1 माइनस 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 5 1 जा 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए 6 और 5 11, 11 प्लस 1 12, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू आपका आएगा 8। तो देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल x के 1 वैल्यू पे रिमाइंडर 8 आ रहा है। इट मींस कि x का माइनस 1 जो ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर इसका फैक्टर होता तो इस x की 1 की वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है। अब चूंकि x का पावर 4 है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। देखिए एक नियत तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करें, हम इस तरह से डिवाइड करके भी यहाँ पे रिमाइंडर पता कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको ना करके हमको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है पॉलिनोमियल में। तो इसको क्या करेंगे, जिस चीज से हमको मतलब जिस फैक्टर से डिवाइड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जीरो करेंगे। तो x माइनस 2 को हम जीरो करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2। अब क्या मतलब कि x की जो 2 वैल्यू है हमको इस पे रख के सेटिस्फाई करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 2 इंटू 2 का पावर क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1। तो 16 8 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, 32 प्लस 2 34 एंड माइनस 13 और ये आ जाएगा 21। तो इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 21। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर हम माइनस 21 कर दें तो ये जो डिवाइड है ये इसका पूरा एक फैक्टर, सॉरी प्लस 1 कर दें तो ये हमारा एक, सॉरी माइनस ही करेंगे क्योंकि हमको रिमाइंडर देखना है, तो माइनस 21 करेंगे तो ये इसका एक कंप्लीट फैक्टर बन जाएगा। ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, जो जिससे आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, उसको सबसे पहले जीरो करना है, वहां से x की वैल्यू आपको, जैसे अगर x माइनस 2 है तो इसको हमने जीरो किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस x की 2 वैल्यू को हमको इस पूरे पॉलिनोमियल में रखना है, उसमें चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल पे ये रिमाइंडर कितना देगा। अगर रिमाइंडर कोई नंबर आ रहा है तो इट मींस कि उतना हमको उसमें से माइनस कर देना, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो मतलब कि ये इसका एक फैक्टर
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जाहिर सी बात है इसका पावर 3 है इसलिए क्यूबिक हुआ। तो 4x³ - 12x² + 14x - 3 इज डिवाइडेड बाय 2x - 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। चलिए इसको देखते हैं। 2x - 1 से डिवाइड कर रहा है तो सबसे पहला काम हमको इसको करना है 0, तो यहां से आएगा 2x = 1, देन x = आएगा 1/2। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है, तो अब x की वैल्यू को हमको इसमें पुट करके देखते हैं। तो पुट करते हैं 4 * 1/2 का पावर क्यूब -12 * 1/2 का पावर 2 प्लस 14 * 1/2 - 3। ओके, तो 4 * 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब हो गया 8 - 12, इसका स्क्वायर करना है तो 1/4 प्लस 14 * 1/2 - 3। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 12 3 जा और 2 7 जा, तो हमारे पास बच गया 1/2 माइनस का 3 प्लस 7 - 3। पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 7 और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 = 3/2। तो ये जो हमारा 3/2 है ये क्या है, रिमाइंडर है। मतलब कि इस फंक्शन को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा। अगर हमको ये वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करेंगे तो यही रिमाइंडर हमको इसमें इतना माइनस कर देंगे तो पूरी वैल्यू हमको 0 आ जाएगी। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमारा हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम कुछ अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस रिमाइंडर थ्योरम में हमें ये देखना होता है कि रिमाइंडर कितना बचा, जो जिससे डिवाइड करना होता है उसको पुट करना होता है, रिमाइंडर निकाल लेना होता है। फैक्टर थ्योरम बस खाली हमको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जिससे हमको डिवाइड करें। जैसे ये पूछ रहा है कि सो दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² - 17x + 15। क्या ये जो पॉलिनोमियल है x - 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, नियम है कि जो ये वैल्यू है उसकी मतलब x - 3 जैसे है हमारा, सारा काम वही करना है, इसको 0 करना है जहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। बस आपको इस x की वैल्यू इस पे पुट करके चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, और 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं है। तो हम चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। 3 का किया हमने क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15। 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 51 और प्लस 15। देखिए 27 15 9 51 माइनस 51 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 की वैल्यू पुट करने में ये पूरा पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, सिर्फ यही करना होता है हमको, वो पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर थ्योरम में आपको सिर्फ इतना ही देखना है। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की किस वैल्यू पे x - a इसका एक फैक्टर होगा। अब हमें ये फैक्टर पूछ रहा है, हमें सिर्फ इस a की वैल्यू जो है वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि a की किस वैल्यू पे ये इसका फैक्टर होगा। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है वही करना है कि x - a फैक्टर है तो इसको हमको 0 करना है जहां से x की वैल्यू a है। तो इस a की वैल्यू पे हमको इसको पुट करना है, तो जहां a है वहां x है, वहां a पुट करेंगे। तो a का पावर 5 माइनस a स्क्वायर इनटू a का क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 3, और इसको करना है 0। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि x माइनस a इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो ये पूरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि पूरी वैल्यू x a पे ये 0 आना चाहिए। बस हमें यहाँ से इस a की वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए पहले देखते हैं 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो a का पावर 5 मान, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट में हल्का सा बता दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट पे मैं एक वीडियो भी जल्द अपलोड करूंगा। a स्क्वायर इनटू a का क्यूब, जब हमारा ये नीचे का बेस सेम होता है तो इसके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जाना होगा कि x इनटू x कितना होता है, x स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये दोनों बेस सेम है तो बाय डिफॉल्ट इनका पावर 1 होता है, इसलिए x 1 + 1 = x का स्क्वायर लेते हैं। सेम प्रोसेस यही लगे।
a का स्क्वायर इंटू a का क्यूब, तो ये हो जाएगा a का पावर 5, 2a प्लस a 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखिए प्लस ही माइनस क्वांटिटी दोनों सेम है, प्लस साइन का डिफरेंस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच गया हमारे पास 3a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखेंगे a इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो a की 1 वैल्यू पे ये x माइनस है इसका एक फैक्टर होगा। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि कोई फैक्टर दिया रहेगा और कोई एक मिसिंग टर्म की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, या फिर अननोन वैल्यू, या फिर जिसमें इससे पूछा है a की वैल्यू ये पूछ लेगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अभी क्या है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये है बाई क्वाड्रेटिक, तो यहां से x की वैल्यू तो हमको निकल नहीं पाएगी जैसा हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इस पॉलिनोमियल में नेक्स्ट जो है वो फैक्टराइज चैप्टर है, जिसको हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे, क्योंकि फैक्टराइज एक बहुत ब्रॉड चीज है। उसमें कई तरह के फैक्टराइजेशन होते हैं, क्यूब का, स्क्वायर का, और इस स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल उसके फैक्टराइज होते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कैसे फैक्टराइज करेंगे। ये देखिए चूंकि क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है मिडिल टर्म का। इस मिडिल टर्म को हमको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना होता है इस तरीके से कि उनको दोनों को आपस में सम करने पे माइनस 3x आना चाहिए, और उन दोनों का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको माइनस चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने लिखा माइनस 3x की जगह लिखा माइनस x माइनस 2x। अब माइनस x माइनस 2x कितना होता है, माइनस 3x, और x का कोफिशिएंट क्या है -1, 2x, इस x का कोफिशिएंट क्या है -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -2 मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा। ये पूरा सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब इस दो टर्म में से क्या कॉमन है, x माइनस 1, और जो बच गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इंडिविजुअली 0 करेंगे तो x माइनस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 1, और यहाँ से x माइनस 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2। अब हम मिल गई हमको x की दो वैल्यू। जाहिर सी बात है जितना x का पावर रहेगा, मतलब जितना आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल उतना ही उसके सॉल्यूशन भी होंगे 0 0। अगर यहाँ पे देखिए 4 है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की x की 4 वैल्यू होगी जो इस पूरे को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि इस पूरे 4 वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा इंडिविजुअली। तो पहले हम चेक करेंगे 1 पे, तो 1 पे चेक करते हैं। तो 2 into 1 का पावर 4 माइनस 6 into 1 का पावर क्यूब प्लस 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 माइनस 2। 1 का पावर 4 1, तो 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2। 3 3 6 और 6 कैंसिल आउट, और 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया 0। देखिए x के 1 वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर है। अब x की वैल्यू को 2 को भी चेक कर लेते हैं। चलिए 2 into, इसको डाल देते हैं केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 1, यहाँ डाल देंगे केस 2 व्हेन x इक्वल टू 2। तब x इक्वल टू 2 का इसको चेक करेंगे तो 2 into 2 का पावर 4 माइनस 6 into 2 का क्यूब प्लस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 माइनस 2। तो ये हो गया 2 का पावर 4 16 माइनस 6 into 2 का, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वो, तो इंटू 2 का पावर 3 होता है 8 प्लस 3 into 2 का पावर 4 माइनस, सॉरी प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2। ओके 16 2 जा 32, 8 6 जा 48, 4 3 जा 12 प्लस 6 माइनस 2।
ओके देखिए 32, 12 और 6 ये मिलकर कितना हो गया आपका 6 to 8, 8 to 2 50 और 48 और 2 -50 अगेन क्या आ गया 0। जैसे मैंने पहले बोला था कि जितने भी x की वैल्यू आएंगी सभी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x की वैल्यू 2 पे भी ये 0 आ गया, इसका मतलब कि ये पूरा जो फैक्टर है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका कंप्लीट फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल कह रहा है कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब कि x - 2 तो इसका फैक्टर फैक्टर मतलब कि ये कंप्लीटली से डिवाइड हो रहा है। दूसरे कंडीशन कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, जब x - 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तब इसमें a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक ये है और एक ये। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल x - 2 से पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब कि इसका फैक्टर हो गया, और जब x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तब आपको बताना है कि a और b की वैल्यू क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। केस 1 में देखेंगे कि x - 2 इसका एक फैक्टर मतलब कंप्लीट डिवाइड है, तो x - 2 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, इस x की वैल्यू 2 को हमको इसमें पुट करना है। पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6, इसको 0 करना है। तो 2 का ये हो गया 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, या और लिख सकते हैं 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल टू 0, या और इसमें सिंप्लीफाई कर लें 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन के आ गया जब हमने x - 2 को इस पे पुट करके देखा, इसकी वैल्यू 2 पे। ठीक, अब आते हैं केस सेकंड यहाँ कर लेते हैं। केस सेकंड, अब हम x - 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। ठीक है, तो पहले हम x - 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ गया, 3 को वैल्यू पुट करेंगे इस पे, तो 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, और चूंकि रिमाइंडर 3 बच रहा है तो इसका तो केस सेकंड लेकर चलते हैं। हमने ये पुट कर दिया, देखो 3 का क्यूब हुआ 27, ये हो जाएगा हमारा 9a, यहाँ से हो जाएगा 3b और 6 में से 3 जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 9a प्लस 3b 27 प्लस 3 30 इक्वल टू 0। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लें तो 3a प्लस b प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, 3 कॉमन किया, जैसे यहाँ पे हमने 2 कॉमन लेके तो 0 चला गया, यहाँ भी हमने 3 कॉमन लेके 0 कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है और ये दो वेरिएबल है। अब इसी को हमको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0, ये 2 है, सॉरी ये 1 इक्वेशन था, इसमें इसको माइनस करना है, तो हमने माइनस कर दिया, ये माइनस। देखिए प्लस भी माइनस ये कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो 3 में से 2a गया तो a और 10 में से 7 गया -3 इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा 3 और a की वैल्यू आप किसी इसमें पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 6 प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0, तो b हमारा आ जाएगा माइनस, ये a और ये b, ये दो वैल्यू हमारी मिल गई। ये हमारा हो गया अच्छा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि पॉलिनोमियल्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। फिर भी आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्यूरी या कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको और कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं आपको तो आप बता सकते हैं। और एक कमेंट हमने एक स्टूडेंट का आया था, इसमें बोला था उन्होंने कि सर्कल के बारे में सब वीडियो अपलोड कीजिए, तो बहुत जल्दी हम सर्कल के वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और थैंक यू सो मच।